नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह का अंतिम संस्कार पैतृक गांव सैफई में किया। तो वहीं नेताजी का अंतिम संस्कार 3 बजे राजकीय सम्मान के साथ होगा। सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे शामिल। तो दोनों डिप्टी सीएम समेत अन्य मंत्री करेंगे अंतिम दर्शन। कई राज्यों के प्रमुख नेताओं के पहुंचने की संभावना भी है। सैफई के मेला ग्राउंड में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए 10 बजे पंडाल में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। यूपी में 3 दिन, बिहार में 1 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। तो आपको बता दें कि कल मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर सैफई लाया गया। तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह का आज अंतिम संस्कार है। पैतृक गांव सैफई में नेताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 3 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। इसके साथ ही उनके अंतिम दर्शन के लिए 10 बजे पंडाल में पार्थिव शरीर रखा जाएगा, ताकि हर कोई उनके दर्शन कर सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि अंतिम दर्शन के लिए डिप्टी सीएम इसके साथ ही कई राज्यों के प्रमुख नेताओं के पहुंचने की संभावना है। तो सैफई के मेला ग्राउंड में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, जहां पर अंतिम दर्शन कर सकेंगे। 10 बजे से अंतिम दर्शन का कार्यक्रम है। इसके साथ ही 3 बजे मुखाग्नि दी जाएगी। तो यूपी में 3 दिन का और बिहार में 1 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। तो ये 6 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मेदांता में पार्थिव शरीर जब उनका मौजूद था, वहां से जब उनका काफिला निकला पार्थिव शरीर को लेकर सैफई के लिए निकले। ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, दर्शन के लिए काफी भीड़ जमा हो गई थी, क्योंकि हर कोई अंतिम बार नेताजी के दर्शन करना चाहता था, उन्हें देखना चाहता था। तो इस दौरान सैफई पहुंचा। चौथी तस्वीर, जहां नेताजी का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सैफई पहुंचा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अंतिम दर्शन के लिए सैफई पहुंचे और उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो श्रद्धांजलि के लिए लगातार लोगों की भीड़ लगी हुई है। हर कोई अपने नेताजी को आखिरी बार देखना चाहता है और कहीं ना कहीं हर कोई शोक में डूबा हुआ है। जिस तरह से नेताजी की जाने से हर किसी का दिल टूट गया, कहीं ना कहीं हर कोई उनसे प्रभावित था, राजनीतिक जीवन में प्रभावित था। हर किसी को कुछ ना कुछ राजनीति में सिखा कर गए हैं और जो उनसे जुड़े कार्यकर्ता हैं, व्यक्ति हैं, हर कोई उनके व्यक्तित्व को लेकर चर्चा कर रहा है। तो सभी के आंखों में आंसू है और हर कोई नाम सिर्फ नेताजी का ले रहा है। उनके जिस तरह से उनका राजनीतिक जीवन रहा। इस बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जा सकते हैं सैफई। ममता बनर्जी भी अंतिम संस्कार में होंगी शामिल। तो देखिए, लगातार उनके अंतिम संस्कार में, उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का पहुंचना भी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचेंगे, तेजस्वी यादव भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लगभग सभी विधायक सैफई पहुंचे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सैफई जा सकते हैं और अंतिम दर्शन के लिए सैफई पहुंच सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैफई में ही वो मौजूद है। ब्रजेश जी, अभी क्या स्थिति वहां पर, क्योंकि आज जिस तरह से पूरा कार्यक्रम रखा गया अंतिम संस्कार का, अंतिम दर्शन का, कहीं ना कहीं लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। लगातार कई वीवीआईपी भी वहां पर पहुंचेंगे, सीएम खुद पहुंचेंगे। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए, ममता बनर्जी भी पहुंच सकती हैं। बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सियासत के एक अध्याय का अंत हुआ है और यही वजह है कि हर कोई उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई आ रहा है। सैफई मुलायम सिंह यादव का सबसे प्रिय और
प्राणों में बसता था ये उनका अपना गांव जो है, और यही वजह है कि इस गांव को स्वर्ग बनाने में मुलायम सिंह यादव ने कोई भी कमी नहीं रखी। हर वो कोशिश की कि सैफई को उत्तर प्रदेश के नक्शे में सबसे ऊपर आका जाए। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, ये दरअसल ये सैफई का वो नुमाइश ग्राउंड है, सैफई का वो मेला ग्राउंड है। जरा आपको पहले ठीक सामने कुछ तस्वीर दिखाना चाहूंगा। श्रद्धेय नेताजी के नाम का ये जो आपको होर्डिंग दिखाई दे रही, यहीं पर अब से कुछ देर में नेताजी के जो है पार्थिव शरीर को लाया जाएगा, जहां उनके अंतिम दर्शनों के लिए यहां रखा जाएगा। अभी उनके अपने जो है जो पैतृक घर है, वहां पर जो है उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। और पूरी रात कल शाम के बाद से, जब से जो है नेताजी के पार्थिव शरीर को लाया गया है, तब से अंतिम दर्शन करने वालों का जो तांता है वो नहीं टूटा है। कंटिन्यू पूरी रात दर्शन होते रहे, कंटिन्यू पूरी रात लोग आते रहे। और सबसे बड़ी बात यह है, अब आप सोचिए इस पूरे सैफई में किस तरह का शौक है। सैफई के अंदर आपको एक होटल, एक चाय की दुकान, एक पान की दुकान, एक परचून की दुकान, सब कुछ आपको बंद मिलेगा। यहां पर कुछ भी खुला नहीं है। जैसे ही नेताजी अब नहीं रहे की खबर आई, उसके बाद से यहाँ का पूरा जो सैफई है पूरा शोकाकुल है, पूरी तरीके से यहाँ पर शोक में है, और जो आंसुओं की धार है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ये अपने आप में एक नेता ने अपनी इस पूरे 82 साल की उम्र में जो कमाई हुई इज्जत है वो ये कमाया है। नेताजी ने जिस इस मेला ग्राउंड पर खड़े हैं, आप ये देखिए, ये इतना भव्य, आप किसी गांव के अंदर आप अगर देखिए, आप सैफई बताओ एक ग्रामीण पूरा इलाका है, वहां पर इतना भव्य आपका ये पंडाल जो है फुल प्रूफ, क्योंकि यहीं पर सैफई महोत्सव होता था हर बार जो है। तो ये सब तैयारियों को मुकम्मल किया था नेताजी ने। आज अपने बनवाए हुए उसी मेला ग्राउंड में वो अंतिम दर्शनों के लिए रखे जाएंगे। आप सोचिए कि एक शख्स जिसने सियासत में इतनी लंबी पारी खेली हो, जो सियासत के ऊंचे पायदान तक पहुंचा हो, वो शख्स अपने गांव के लिए, अपनी माटी के लिए, अपने घर के लिए किस कदर व्यग्र था, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आज नेताजी को सम्मान देने के लिए, नेताजी को अंतिम दर्शनों के लिए जो है देश भर के तमाम वो वीवीआईपी यहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है, लेकिन अभी तक चूंकि ऑफिशियल प्रोटोकॉल नहीं आया है, इसलिए कंफर्मेशन नहीं कि किस वक्त पहुंचेंगे। लेकिन अभी तक ये जो पार्टी सोर्सेस की तरफ से, सरकार की तरफ से भी तैयारियां कुछ इसी तरीके से की जा रही हैं कि प्रधानमंत्री यहां पर आकर के जो है अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं। तो अब आप सोचिए कि एक सियासत में क्या मुकाम हासिल किया मुलायम सिंह यादव ने। अपने 55 साल के सियासी सफर में उन्होंने लड़ करके बहुत कुछ सीखा। इसी सैफई के जो है छोटे छोटे दंगलों में पहलवानी किया करते थे। छोटे छोटे दंगलों में जो बड़े बड़े पहलवानों को चित करने का जो दांव पेच मुलायम सिंह यादव ने खेला, उसके बाद वो सियासत में खूब सक्सेस हुए, क्योंकि वही दांव पेच उन्होंने सियासत में खेले। और बड़े बड़े जो सूरमा थे, सियासी सूरमा, उनको पटखनी देते हुए उन्होंने सियासत में अपना एक ऐसा मुकाम बनाया जिसे लोग युगों युगों तक याद रखेंगे। मुलायम सिंह यादव आज भले ही शरीर के तौर पे अपने हमारे साथ ना हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव कम से कम उत्तर प्रदेश की सियासत का वो ध्रुव तारा है जिसे लोग शायद ही कभी भूल पाए। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश में करके गए हैं वो शायद ही कोई कर सकता है। बहुत अल्पकाल के लिए वो मुख्यमंत्री रहे, 3 बार रहे, पूर्ण काल नहीं कर पाए। बावजूद उसके उन्होंने सियासत में वो मुकाम हासिल किया है जो कई बार 8-9 बार जो मुख्यमंत्री रहे देश में, वो तमाम राज्यों में, वो भी वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए। उसके पीछे की वजह है उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा ही नहीं है, बल्कि कहते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत देश की सियासत तय करती है, यानी लखनऊ से दिल्ली का रास्ता तय होता है। और इसीलिए इस उत्तर प्रदेश की सियासत में जो नए नए समीकरण, जो नए सामाजिक समीकरणों को, जिस तरह से समाजवादी आंदोलन को मजबूत करने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया था, वो अपने आप में वो आज इतिहास, स्वर्णिम इतिहास के पन्नों पर लिखा जा रहा है। वो से लोग रह रह कर याद कर रहे हैं। अब आप सोचिए, आज यहां पर आने वाला हर एक वो शख्स, वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो आकर के नेताजी का इस्तकबाल कर रहा है, नेताजी के आखिरी दर्शनों के लिए यहां पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है कि उन्हें जो है स्वर्ग में स्थान मिले। तो जाहिर तौर पर नेताजी ने कुछ कमाया है। नेताजी की खासियत एक ये थी कि वो चाहे आम आदमी हो या फिर कोई खास, हर किसी के साथ उनके अपने व्यक्तिगत रिश्ते थे। कहते हैं जब इस सैफई में नेताजी आते थे तो यहां पर आकर वो चाहे मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे मंत्री रहे हो, कुछ भी रहे हो, लेकिन कभी सैफई को नहीं भूले। उनकी सांसों में सैफई बसती थी। कहा जाता है कि जब नेताजी हेलीकॉप्टर से जो है ऊपर उड़ते थे
तो वो नीचे गांव बता दिया करते थे कि अभी मैं जो उड़ रहा हूं ये नीचे ये गांव है और यहां पर इतनी आबादी है, इतना वोटर है। इस तरीके से इस इलाके को उन्होंने जो है अपने दिल में बसा रखा था, ये उनकी अपनी खासियत थी। तो आज नेताजी नहीं रहे, हर एक चेहरा गमगीन है, हर एक आंखें नम है। उसके पीछे वजह यही है कि उन्होंने सियासत में एक लंबा और सादगी भरा सफर तय किया है। बिल्कुल ब्रजेश, जिस तरह से आपने जिक्र किया और देखिए जो तस्वीरें भी आपने दिखाई, जिस तरह से सैफई के बारे में हर कोई इसको जानता है, जिस तरह से सैफई एक गांव है, लेकिन देखिए इसका विकास किस तरह से किया गया है और किस तरह से उसे सजाया गया है, वो तस्वीर भी नजर आई है। और नेताजी शायद उनका जो व्यक्तित्व था, इसी वजह से जब से वो मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब से देखिए कार्यकर्ता हो या फिर कोई राजनीतिक नेता हो या खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री हो, हर कोई उनका लगातार हालचाल दे रहा था। मेदांता हॉस्पिटल पहुंचकर उनके सुध ले रहा था कि किस तरह से उनकी स्थिति है, क्या उनकी तबीयत में सुधार हुआ है कि नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। हरियाणा के सीएम वहां पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। ये उनका व्यक्तित्व ही था कि वो भले विपक्ष में रहे हों, लेकिन विपक्ष में भी किस तरह से सबसे तालमेल मिलाकर मेलजोल रखना, वो उनका एक व्यक्तित्व नजर आता है। जिस तरह से लोग लगातार उनका जिक्र कर रहे हैं, उनसे जो जुड़े हुए किस्से हैं वो साझा कर रहे हैं। देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात यह है कि मुलायम सिंह यादव बतौर सांसद, बतौर मुख्यमंत्री, बतौर रक्षा मंत्री, उन्होंने अपनी अलग अलग तरीके से उपलब्धियां हासिल की हैं। जब वो संसद में होते थे तो आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो इंटीमेसी उनके साथ क्या गजब की थी। जो है मुलायम सिंह यादव जब भी संसद में होते थे जो है, तो संसद में आकर के जो है वो उन्हें प्रणाम करने जरूर आते थे। जो है मैंने वो तस्वीरें देखी हैं संसद के अंदर, जब स्मृति ईरानी जो है उनके पैर छूती हुई नजर आती हैं। जो है तो दरअसल नेताजी ने वो इज्जत कमाई है, वो चाहे किसी भी पार्टी का नेता क्यों ना हो। आप सोचिए कि मायावती के साथ जो अदावत थी वो जग जाहिर है। सब कहते हैं गेस्ट हाउस कांड को लेकर के जो अदावत मायावती और मुलायम सिंह यादव के बीच में बनी, वो इतिहास है अपने आप में। लेकिन आखिरी वक्त पर एक बार गठबंधन के बहाने ही सही, मैनपुरी में, इसी से चंद कदम दूर मैनपुरी जहां लोकसभा सीट से वो सांसद थे, जो है उस सीट में मायावती खुद मुलायम सिंह यादव के साथ एक मंच को साझा करती नजर आई और कहीं ना कहीं मुलायम सिंह का इस्तकबाल करती नजर आई। तो ये उनकी अपनी शख्सियत का एक हिस्सा है। मुलायम सिंह, आप सोचिए कल्याण सिंह, जब भी उत्तर प्रदेश का इतिहास लिखा जाएगा तो दो नाम यहां पर सबसे ज्यादा चर्चा में आएंगे। जहां राम मंदिर के नायक के तौर पर कल्याण सिंह को याद किया जाएगा, तो वहीं राम मंदिर या राम मंदिर आंदोलन के खलनायक के तौर पर मुलायम सिंह यादव को याद किया जाएगा। बावजूद इसके दोनों एक साथ एक जगह पर आकर के खड़े हो गए। कल्याण सिंह जब हाशिए पर गए, तब समाजवादी पार्टी के उस वक्त मुखिया हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, तब उन्होंने न सिर्फ कल्याण सिंह को आश्रय दिया बल्कि पूरा सम्मान भी दिया और दो विरोधी धाराएं एक जगह पर आकर के मिल गई। तो ये मुलायम सिंह थे। मुलायम सिंह की शख्सियत को अगर आप आंकिए, आप उनको कैसे भी आरोप लगाइए, कितने भी आरोप लगाइए, आप उन पर परिवारवाद का, क्षेत्रवाद का, आप अपने गांव घर के विकास को लेकर के बाकी सब जगह दरकिनार करने का जो है तमाम आरोप लगाइए, लेकिन वो इन तमाम आरोपों से परे थे। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी। मुझे याद है जब फूलन देवी को लेकर के जो है पुराने बुजुर्ग समाजवादी बताते हैं कि फूलन देवी जेल में बंद थी, 11 साल से जेल में बंद थी। विशंबर प्रसाद निषाद जो है उनके एक नेताजी है जो उन्हीं के समुदाय से आते हैं, वो नेताजी के पास गए। उन्होंने कहा कि नेताजी जो है वो फूलन देवी के ऊपर गलत आरोप लगे हैं और 11 साल से जेल के अंदर बंद हैं, कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा क्या किया जा सकता है, क्या मुकदमे वापस लिए जा सकते हैं। उन्होंने तुरंत कानूनविदों को बुलाया और कहा कि फूलन के खिलाफ मुकदमे वापस लेने की तैयारी शुरू कीजिए। और वो वक्त आया कि जो है कुछ दिनों के अंदर फूलन देवी के ऊपर लगे सारे संगीन आरोपों को अलग करके जेल से बरी करा लाए फूलन देवी को। जो है ये मुलायम सिंह यादव था और केवल जेल से बाहर नहीं निकाला बल्कि पूरी पार्टी उनके खिलाफ थी कि इससे क्या मैसेज जाएगा, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने फूलन देवी को न सिर्फ जो है जेल से बाहर निकाला बल्कि दो बार मिर्जापुर से सांसद बनाया। यानी कि एक बीहड़ की सुल्तान जिसे 10 सुंदरी कहा जाता था, उसे देश की सबसे बड़ी संसद तक पहुंचाने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया। तो ये मुलायम सिंह यादव की वो शख्सियत का हिस्सा है
याद है इसी सैफई में, क्योंकि इसी से बिल्कुल पास में जसवंत नगर विधानसभा सीट है, जहां सबसे पहले 1967 में नेताजी ने अपनी सियासी पारी का आगाज किया था। उस वक्त का समय यह था कि बेहद ही मुफलिसी के दौर पर नेताजी का परिवार गुजर रहा था और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि धन बल बाहुबल के आगे वो लड़ सके। उन्होंने पहले तो मना कर दिया था कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन गांव वालों ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, चुनाव लड़ेंगे और चुनाव हम लड़ाएंगे आपको। इसी सैफई गांव के एक एक व्यक्ति ने जो है एक एक दिन का उपवास रखा था नेताजी के लिए, ताकि एक दिन के उपवास से जो अनाज बचेगा उसको बेच करके नेताजी के कैंपेनिंग के लिए जो है पैसा इकट्ठा होगा। एक वोट एक नोट का उस वक्त नारा नेताजी ने बुलंद किया। एक पुरानी एम्बेसडर खरीदी गई, उस एम्बेसडर के लिए डीजल डलाने का काम इस गांव के एक एक बासिंदे ने किया था। तो ये मुलायम सिंह यादव की शख्सियत का हिस्सा है। मुलायम सिंह यादव अगर आज देश की सियासत में एक बड़ा मुकाम हासिल किए तो उसमें सैफई की बड़ी भूमिका है, इस पूरे इलाके की बड़ी भूमिका है। आप सोचिए, इस पूरे इलाके को चंबल के बीहड़ के तौर पर जाना जाता था, लेकिन बीहड़ का हर सरगना जो है मुलायम सिंह यादव के आगे सर झुकाता था। आप याद कीजिए निर्भय गुर्जर का वो बयान, जब निर्भय गुर्जर ने कहा था कि मुलायम सिंह मेरे पिता तुल्य है और शिवपाल यादव मेरे बड़े भाई, लेकिन उस बयान के बाद निर्भय गुर्जर की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। मुलायम सिंह यादव ने एसटीएफ को बुलाया और कहा मुझे निर्भय गुर्जर बीहड़ में नहीं चाहिए, और एक सप्ताह में निर्भय गुर्जर का खात्मा हो गया। तो मुलायम सिंह वो शख्सियत थे जो रहेगा वो किसी भी कीमत में हो जो है। उनके ऊपर तमाम आरोप लगते रहे, लेकिन उन्होंने हर आरोप को दरकिनार किया। न जाने कितनी बार नेताजी दुश्मनों के निशाने पर भी रहे। एक मौका था जब उनके ऊपर फायरिंग हुई, पर उनका जो छोटा कद था उसने उनकी जिंदगी बचा लिया। पीछे खड़ा एक बड़ा कद का व्यक्ति, उसकी मौत हो गई, लेकिन नेताजी बच गए। तो ये वो तमाम किस्से हैं मुलायम सिंह यादव के जीवन के, जो लोगों को रह रह कर याद आ रहे हैं जी। उन्हें याद आ रहा है कि 1967 का एक गबरू जवान, एक छोटे कद का बड़ा पहलवान, वो किस तरीके से सियासत के मैदान में पहली बार 2-2-4 करने के लिए उतरता है और उसके बाद सबको न सिर्फ जो है परास्त कर देता है, बल्कि अपना वो मुकाम बनाता है जिस मुकाम में आज पहुंचने में लोग रंज कर सकते हैं। ये मुलायम सिंह यादव की अपनी शख्सियत है। मुलायम सिंह यादव के जीवन को लेकर तमाम आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपने तमाम सियासी रहनुमाओं को पीछे छोड़ दिया। वो अवसरवादी थे, उन्होंने सब कुछ स्वीकार किया। जब राम मंदिर आंदोलन में उस समय 90 के दशक में जब गोलीकांड हुआ, जब राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई, उस वक्त उन्हें खलनायक के तौर पर पेश किया गया, लेकिन तब भी उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा मुझे इसका कोई गुरेज नहीं है, बतौर मुख्यमंत्री मुझे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो करना चाहिए था मैंने वो किया जी। उन्हें मुल्ला मुलायम कहा गया। वो उसके बाद एक मुझे बहुत छोटा सा वाकया है, मैं आपको याद करा था। डुमरियागंज में उस समय चुनाव हो रहा था 96 के आसपास, लोकसभा का चुनाव था। डुमरियागंज से जो है ब्रजभूषण तिवारी उस वक्त समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ रहे थे। सारे लोग खिलाफ हो चुके थे। ब्रजभूषण तिवारी उस समय चुनाव हार रहे थे। कांग्रेस की जो है उस वक्त जो है कांग्रेस का उस समय दौर था, जो बड़े जो है उसमें जो है जीतने के कगार पर ब्रजभूषण तिवारी कुल मिला के हारने के उसमें थे। वो गए, नेताजी ने ईद के दिन एक रैली का आयोजन किया। उन्होंने कहा ईद के दिन मैं रैली करूंगा। सबने कहा डिजास्टर होगा, ईद के दिन आप जो है रैली मत कीजिए। उनका नहीं, ईद के दिन मैं करूंगा। ईद के दिन उस मुस्लिम बाहुल इलाके में नेताजी जाके रैली करते हैं और उस रैली करने के बाद महज 5 मिनट का भाषण देते हैं और कहते हैं कि आप लोगों की वजह से मैं मुल्ला मुलायम हो गया। मैं भी अगर दूसरे नेताओं की तरह चाहता तो मैं भी आपसे किनारा कर सकता था, लेकिन मैंने वो टोपी पहनना स्वीकार किया, मैं मुल्ला मुलायम बनना स्वीकार किया, और अब आप मुझे दरकिनार कर रहे हैं। ब्रजभूषण तिवारी ने कोई गलती की हो तो की हो, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, लेकिन आप नेताजी को जिता दो। बस फिर क्या था, तस्वीर बदल गई। ब्रजभूषण तिवारी वहां से चुनाव जीत करके आ गए, जो किसी ने सोचा नहीं था। तो ये नेताजी की शख्सियत थी। उनको बहुत शॉर्ट कम्युनिकेटर कहा जाता था। उनकी भाषाएं ज्यादा समझ में नहीं आती थी, लेकिन जो भाषा का तारतम्य था, जो मारकता थी, वो अजब थी। वो किसी को भले ही लफ्ज लोगों को समझ में ना आते हो, लेकिन कहना क्या चाहते थे, मंतव्य, वो सबको समझ में आता था और वो दिल तक पहुंचता था। तो दिल से दिल का रिश्ता था मुलायम सिंह यादव, और चाहे वो आम आदमी हो या खास आदमी, इसीलिए आज हर आंखें नम है। बिल्कुल ब्रजेश, ये आपने जिस जिन बातों का जिक्र किया, कहीं ना कहीं हर कोई उस बात का जिक्र कर रहा है, उस कहानियों को याद कर रहा है।